नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। जैसा कि रीजनिंग में हम पार्ट पढ़ रहे हैं एनोलॉजी टेस्ट। पार्ट का नाम है एनोलॉजी टेस्ट और पार्ट है उसका थर्ड और लास्ट ही है ये पार्ट। इसके बाद एनोलॉजी का लगभग मेरे हिसाब से जो मेरे टाइप्स हैं मेरे अंतर्गत में वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास अलग अलग बुक्स है, सभी लोगों के पास अपने अपने अलग अलग बुक्स से लगाइएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है तो उसको आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि दिया गया है पिछली वीडियो में उससे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि जीएस के सर शैलेंद्र सर जो कि वर्तमान में वाणिज्य कर अधिकारी यानी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं और उनको इस समय कोरोना महामारी में उनके पोस्ट से स्थानांतरित कर उनको फूड सप्लाई ऑफिसर बनाया गया है। और फूड सप्लाई ऑफिसर होने के नाते उनकी ड्यूटी इधर उधर भी लगती है। तो लखनऊ से ड्यूटी उनकी 12 बंकी जा चुकी है, यानी कि चले गए हैं 10 दिन के लिए। तो उनकी वीडियो जो हमारे पास अभी अवेलेबल है उसको हम लोग अपलोड करेंगे। हो सकता है 2-4 दिन वीडियो न आए तो उससे आपको चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग उनको आगे संडे में 2-2 वीडियो डाल देंगे, ठीक है। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो एयरफोर्स के लिए अंग्रेजी, नेवी के लिए अंग्रेजी और एनडीए के लिए अंग्रेजी, सभी के लिए अंग्रेजी एक स्पेशल बैच चलेगी। उसमें उस बैच का नाम होगा अब की बार डिफेंस पार, ठीक है। और वो वीडियो आपको प्रत्येक दिन यानी कल ही से संडे से प्रत्येक दिन 9 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। जितने भी एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाले छात्र हैं उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें अंग्रेजी आपको मनीष सर देंगे, रीजनिंग जीएस मैं खुद संदीप सर यानी बिट्टू सर देंगे आपको। और उसको इतने मेहनत से कीजिए कि आप एक बार में ही आप अपनी परीक्षा को क्रैक करके आए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है। अभी आप लोगों का पेपर मेरे हिसाब से तो अभी जुलाई तक कोई होने की संभावना नहीं है, उसके आगे संभावना बनती है। आप सरकार जैसे आदेश जारी करेगी उसके हिसाब से सभी को करना है। तो आप उसके बीच में इतना अपने आप को तैयार कर लीजिए कि जाते हुए एग्जाम में एक बार बैठते हुए पेपर निकाल देना है। पेपर निकालिए पहले, पेपर मस्ट है। आप भर्ती हुए नहीं हुए, क्योंकि भाई पेपर निकालने के लिए बहुत से लड़के निकालते हैं, उसमें से किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं भी मेडिकल प्रॉब्लम से अभी जूझ रहा हूँ, जो कि नहीं तो मैं भी आप लोग की तरह मतलब बहुत से लड़के हमारे साथी की तरह अभी ट्रेनिंग कर चुके होते, कब का नौकरी भी हो गई होती कितने बार। लेकिन छोड़िए, खैर उससे मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि आप लोग पेपर निकालिए और उसके बाद अपना मेडिकल और ये रनिंग का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उन सबको छोड़िए, अभी हम आते हैं डायरेक्ट एनालॉजी टेस्ट पार्ट 3 पे, ठीक है। तो पार्ट 3 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कहीं भी आप नोट बना रहे हो वहां पर अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते, देखिए लंबाई का मात्रक मीटर होता है ना, आपको पता होगा, क्लास 5-4 में बताया जाता है। फिर उसके बाद आता है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है भाई? वाट। यहां से आपकी जीएस भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि एनालॉजी टेस्ट का ये जो पार्ट है यहां से जीएस पे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। देखिए यहां पर औषधि का संबंध है रोगी से, रोगी तो औषधि खाता है भाई। तो शिक्षा का संबंध किससे है भाई? मतलब देखिए, अब जिसको जरूरत है तो शिक्षा किसकी जरूरत है इसमें सबसे ज्यादा? छात्र को। यहां देखिए नजदीकी ऑप्शन बनाएगा, ठीक है ना, तो उसको नहीं ध्यान में रखना है। फिर अगला देखिए जर्मनी का ये मुद्रा का नाम है मार्क। तो आप मोरक्को जानते हो, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। तो मोरक्को का जो होगा दिरहम, ठीक है। उसके बाद थर्मामीटर तापमान से संबंधित है। थर्मामीटर किससे संबंधित है? तापमान से। तो ओपिसोमीटर
किससे संबंधित है? तो ओपिसोमीटर को समझ जाइए, जो नक्शा होता है, नक्शा पर जो रेखाएं होती है, लाइनिंग होती है, उनकी यह लंबाई मापने में आता है। नक्शे पर जो लाइनिंग होती है उसकी यह लंबाई मापी जाती है। इससे याद हो गया, ओपिसोमीटर नक्शे की जो लाइनिंग होती है उसको मापने के लिए, यानी रेखाओं को मापने के लिए, ठीक है, लाइनिंग को मापने के लिए। देखिए उसके बाद अगला देखते हैं, आम। आम फल से संबंधित है। तो आलू क्या है भाई? तना है। आलू क्या है? तना है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, जीएस में भी आता है भाई। कुर्सी, कुर्सी फर्नीचर के प्रकार में कुर्सी आते हैं, मेज आते हैं, और भी है। तो उसी तरह से देखते हैं फोर्क। तो फोर्क में आ जाएगा आपका ये फोर्क के प्रकार में आएंगे आपके कटहरी, कटलरी, सॉरी कटलरी, ठीक है, कटलरी। तो कटलरी में आते हैं आपके चम्मच, ठीक है, जो भी चाकू हो जाते हैं, इसी के अंतर्गत में आते हैं कटलरी में, ठीक है। अगला देखते हैं, पुस्तक। पुस्तक का संबंध है पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से। तो यहां पर ये वाला गायब कर दिया, इसको बता रहे फाइल से क्यों का संबंध है, किससे होगा? तो डाटा का जो संबंध होगा वो फाइल से होगा। किसका संबंध? डाटा का संबंध फाइल से, ठीक है। क्योंकि आप लोग फाइल बनाते हो, फाइल में क्या रखते हो? डाटा रख रहे हो। जो कंप्यूटर चलाता है वो इस बात को समझ रहा है, जो नहीं चलाता है वो भी इतना याद रखेगा कि हम लोग फाइल में अपनी डाटा रखते हैं, ठीक है। जिसको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं समझ में आता है उसके लिए, जो जानता है भाई कंप्यूटर उसके लिए तो कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर देखिए क्या कर रहा है, कंपास का संबंध है जहाज से। यानी कंपास जब लगाया जाता है जहाज की दिशा को दिखाता है, ठीक है, कंपास। तो वास्तु, वास्तु जो होता है भूमि पर जो कार्य निर्माण के समय इसका प्रयोग किया जाता है। किस समय? भूमि में कार्य निर्माण के समय इसका प्रयोग किया जाता है वास्तु का। कार्य निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वास्तु का, भूमि में, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, भूमि में कार्य निर्माण के लिए वास्तु का प्रयोग किया जाता है, ठीक। पोलियो, पोलियो वायरस से होता है, पता होगा आप लोगों को बायोलॉजी में। तो इसी तरह से एंथ्रेक्स जो होता है, एंथ्रेक्स जो होता है बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है वेल। वेल स्तनपायी वर्ग में है, ठीक है। वेल बायोलॉजी का एक वर्ग बनाया गया है, समूह बनाया गया है। तो वेल स्तनपायी वर्ग या समूह से संबंधित है। तो कछुआ जो है वो उभयचर समूह से है, क्योंकि यह जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य स्तनपायी, ये भी एक वर्ग में रखा गया है, स्तनपायी वर्ग में, आप लोग बायोलॉजी से समझ सकते हो। तो सर्प को सरीसृप वर्ग में। किसमें? सरीसृप में। भारत का ये आम राष्ट्रीय फल है। तो न्यूजीलैंड का कीवी, न्यूजीलैंड का कीवी। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो रीछ, यह रूस का राष्ट्रीय पक्षी। किसका है? रूस का। डरावना, डरावना का है मनोहर, मनोहर, ठीक है, अपोजिट। तो विनाशक, अनपकारक, विनाशक, अनपकारक, विलोम शब्द लिखा है, अपोजिट, उल्टा। घेंघा, आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग होता है गले में आयोडीन की कमी से। तो एनीमिया लौह की कमी से होता है, लौह अयस्क, आयरन की कमी से, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।